हेलो गाइस, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम करते हैं पार्ट 2 को स्टार्ट। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों को वो सारा चीज नोट नहीं करना, अब जाकर आप लोगों को नोट करना शुरू करना है, क्योंकि ये जो है वो आपके एग्जाम का बिल्कुल पार्ट बनने वाला है। आ जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। थ्योरी आपके सामने थोड़ा बहुत है यहाँ पर। इट इज अ कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी। कैपिटल लॉस है कंपनी के लिए एक तरीके से नुकसान टाइप का हुआ। फिर उसके बाद लिखा है इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। देखिए फाइनेंस कॉस्ट मतलब होता है जो भी कॉस्ट आपको लोन को लेने में लगती है, लोन को लेने में जो भी कॉस्ट लगती है वो किसका पार्ट आ जाता है, फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट आ जाता है। फिर लिखा है इट मे बी रिटर्न ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। अब मेन बात आती है यहाँ पर। देखिए इसको राइट ऑफ करने के दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप पहले साल इसको राइट ऑफ कर दीजिए। जनरली वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी पहले साल में नहीं करती, एक बड़ा खर्चा होता है। बट अगर क्वेश्चन बोलता है आपसे तो ऐसा पॉसिबल है कि इसको आप एक ही साल में राइट ऑफ कर दीजिए। किसको, जो भी आपके सामने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर मिला था, ठीक है। या इसको मतलब आने वाले कई सालों में जब तक यानी डिबेंचर का टेन्योर है तब तक आप इसको राइट ऑफ कर सकते हो। खैर वो सेकंड मेथड है, बट मैं यहाँ पर फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूँ कि पहले ही साल हम इसको कैसे राइट ऑफ करेंगे। तो उसका जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक सीक्वेंस बताया था वो आप जरूर लिख लीजिए जी। तो एंट्री जो होगी, सबसे पहले मैंने बोला था यहाँ पर आप कैपिटल रिजर्व का यूज करोगे। तो पहले नोट लिख लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। एंड और एसपीआर एंड और एसओपीएल। एसओपीएल के अंदर ये फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होता है, ठीक है। जिसका पार्ट माना जाता है ये फाइनेंस कॉस्ट। एसओपीएल के अंदर मतलब फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इसको दिखाया जाता है। टू, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। देखिए आपके सिलेबस में जो सीक्वेंस दे रखा है, पहले कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ होगा, फिर एसपीआर से राइट ऑफ होगा, फिर एसओपीएल से राइट ऑफ होगा अगर हमारे पास बैलेंस नहीं है। तो आज ये बहुत आसान है, पहले इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब जाकर हम जो हमारा खतरनाक वाला पार्ट है, ठीक है, उसको करेंगे। आ जाओ। तो आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए क्या क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। लिखा हुआ है सोलर पावर लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017 issued 40,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% redeemable at a premium of 5%, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, ठीक। फिर लिखा हुआ है द डिबेंचर वर फुली सब्सक्राइब्ड, इट हैड अ बैलेंस। देखो डिबेंचर फुली सब्सक्राइब्ड हो गए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं वो मेन चीज है। इट हैड अ बैलेंस ऑफ ₹1 लाख इन कैपिटल रिजर्व। 1 लाख का इनके पास कैपिटल रिजर्व के पास में पड़ा हुआ है, एंड 1 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और 1 लाख रुपए इनके पास एसपीआर के नाम से पड़ा हुआ है। फिर ये हमसे बोल रहे हैं इट डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट इन दी फर्स्ट ईयर। मतलब ये जो डिस्काउंट आप लोग दोगे इसको आपने फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करना है। तो हम लोग ना पहले इसकी जो जनरल एंट्री बनती है उसको कर लेते हैं फटाफट, देन उसके बाद ये राइट ऑफ वाला केस हम करेंगे इस क्वेश्चन में। तो आ जाइए। इस क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड में शॉर्ट में लिख दिया है। 40,000 8% डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 है, 5% के डिस्काउंट पे इशू किया है, यानी 100 का 5% निकाला तो ₹5 हुआ, यानी ₹95 पे आपने इशू किया है उसको। और ये डिबेंचर की जो फ्यूचर में रिडीमेबल होंगे यानी रीपेमेंट होगी वो 5% प्रीमियम पे होगी, यानी ₹100 के तो डिबेंचर खुद ही हैं, ₹5 एक्स्ट्रा हम देंगे क्योंकि 5% 100 का क्या, 100 का 5% ₹5 हुआ, ₹105 वापस होगा। और आपको ये दो चीजें दे रखी थी, कैपिटल रिजर्व 1 लाख का इनके पास पड़ा, एसपीआर 1 लाख का इनके पास पड़ा हुआ है। तो अगर एंट्री की बात करें तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री होगी, देखिए एग्जाम में आप लोगों को फॉर्मेट फॉलो करना है एंट्री का, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो 95 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, 95 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 38 लाख बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है भैया, 8% डिबेंचर है, ये आ जाएगा आपका। फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है हमेशा ये, क्योंकि लाइबिलिटी तो हमारी उतनी की ही बन रही है, तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 40 लाख आ जाएगा, बिल्कुल ये आ जाएगा आपका 38 लाख जो हमने ऊपर लिखा वो लिखा, ठीक। अब लेकिन यहाँ पर ना क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान से देखो। एक तो ₹5 का डिस्काउंट दिख रहा है आपको, ठीक, लेकिन साथ ही साथ एक फ्यूचर में भी तो ₹5 एक्स्ट्रा हमें पे करना होता है, तो ये तो आप अच्छे से जानते हो। खैर ये मैं यहाँ पर सिखाने वाला नहीं हूँ, थोड़ा बहुत बोल जरूर दे रहा हूँ,
ठीक है, मेरी आदत हो जाती है मैं हर जगह फिर समझाने लग जाता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि स्किप करूँ उन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें आपको आती हैं, ठीक, वरना हमारा टॉपिक जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ देखो पोरॉड यानी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो होगा वो 5 है, यानी फ्यूचर में जो आपको पे करना है 5 रुपये पे करने एक्स्ट्रा, तो 40,000 पे 5 रुपये एक्स्ट्रा आप पे करते हो तो ये 2 लाख रुपये आ जाएगा, ठीक। और आपका जो लॉस है उसको भी हम रिकॉर्ड करें तो यहाँ पर अगर देखने वाली बात क्या है कि 40,000 इंटू में 5 इधर आ जाएगा, और ये जो है पोरॉड वाला तो 40,000 इंटू में 5, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 2 लाख और 2 लाख 4 लाख, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 लाख। उसके बाद इधर आ जाएगा आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये अकाउंट मैंने बोला था क्यों यूज़ करते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखिए अब यहां पर ये जो लॉस है ना ये वाला, इसको हमें राइट ऑफ करना है। क्या करना है बच्चों, इसको हमने राइट ऑफ करना है, तो इसकी एंट्री हम लोग कर रहे हैं। आ जाइए आगे ध्यान से, यहाँ पे डेट भी डाल देना, क्या है ये 31 मार्च है ना, सॉरी 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2017 को हुआ है शायद ये, है ना, हाँ 1 अप्रैल 2017 की ये डेट है, ये हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, और सेम डेट पे भी ये भी रहेगा क्योंकि इसकी भी कोई डेट हमें दे नहीं रखी। तो इधर आ जाते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको राइट ऑफ कर रहे हैं ईयर के एंड में, यानी 31 मार्च 2018 में। तो राइट ऑफ करेंगे तो ये लॉस आपका क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। बोले एक ही बारी में कर देना है, तो ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने का भाई साहब, ये 4 लाख का है, एक ही बारी में राइट ऑफ कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैंने बोला था कैपिटल रिजर्व का यूज हम लोग करेंगे। कैपिटल रिजर्व पड़ा है अपने पास सिर्फ 1 लाख का, कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग एसपीआर का यूज करेंगे। है क्या अपने पास एसपीआर, है क्या, बिल्कुल है सर 1 लाख का, उसका यूज कर दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं पड़ा हुआ क्योंकि 2 लाख 4 में से 2 लाख तो हमने राइट ऑफ जो किया है इसको कहां से किया, कैपिटल रिजर्व और एसपीआर से। लेकिन अब यहां पर हमारे पास जब कुछ नहीं है तो हम लोगों को बाकी जो बैलेंस है वो एसओपीएल से राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया। तो ऐसा कुछ था ये। आप देखिए क्वेश्चन में कैसे करना है कैसे नहीं करना है, कितना एसपीआर है कितना कैपिटल रिजर्व है, वो आप लोगों को दिया होता है। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो जाकर हम एसओपीएल से ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बोल देता है कि कैपिटल रिजर्व से करिए, एसपीआर से करिए, या जानबूझ के वो कैपिटल रिजर्व या एसपीआर आप लोगों को दिखाता है, वो जानबूझ के नहीं दिखा रहा, उसका मकसद है कि आप लोग यहाँ से राइट ऑफ करना। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को मुझे लगता है आ गया। और ये पहला मेथड था आप लोगों का कि कंपनी ने क्या किया है, फर्स्ट ईयर में ही सारा का सारा जो लॉस है वो राइट ऑफ कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे मेथड की ओर। सेकंड मेथड आपके सामने ये रहा, इट मे बी रिटर्न ऑफ ओवर द टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है लाइफ ऑफ द डिबेंचर। अभी हमने देखा था कि पहले ही साल में हमने क्या कर दिया था, फर्स्ट मेथड में राइट ऑफ कर दिया था, है ना। लेकिन इस बार जो है वो डिबेंचर की जब तक लाइफ है तब तक हम उसको राइट ऑफ करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है भाई, अगर आप लोग मेरे को लोन देते हो तो मैं लोन को कैसे रीपे कर सकता हूं, या तो एक ही बारी में आपको एक फिक्स डेट में मैं पे कर दूंगा, या मैं आपके लोन की पेमेंट थोड़ा थोड़ा करके वापस करूंगा। ऐसा होता नहीं होता। तो डिबेंचर भी क्या है, आपको दिया जाता है, आप मुझे लोन देते हो, डिबेंचर भी एक लोन होता है। तो डिबेंचर की भी पेमेंट या तो एक ही बारी हो जाएगी, लेकिन राइटिंग ये जो रिटर्न ऑफ होगा लॉस का, ये पूरे यहां तक हम रिटर्न ऑफ करेंगे। यही तो लिखा हुआ इसमें कि रिटर्न ऑफ जो होगा वो पूरे जब तक डिबेंचर है तब तक होगा, ना कि फर्स्ट ईयर में ही होगा। ये पहला मेथड था कि यहां पर हमने किया। अब हम यहां पर करेंगे पार्ट में यहां तक। सेकंड देखो, लोन की अगर पेमेंट ऐसे भी तो होती है कि मैंने आपका लोन यहां लिया और यहां पे किया, कुछ यहां पे किया, कुछ मैंने आगे पे किया। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि डिबेंचर की तो जो जिंदगी है वो थोड़ा थोड़ा करके हमने खत्म करी, है ना। तो उस केस में अब यहां पर रिटर्न ऑफ कैसे होगा, तो इसलिए यहां पर जब 2 तरीके होते हैं लोन की रीपेमेंट की, तो इसीलिए इस वाले मेथड के अंदर, ये जो सेकंड मेथड है इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। खैर मेथड से भी यहां पर कोई लेना देना नहीं होगा, जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा अच्छे से क्या चीजें हैं। देखिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब है कि इक्वल अमाउंट का जो डिबेंचर का राइट ऑफ होगा। जब हमने लॉस देखा था ना, जैसे हमने 1 लाख का लॉस देखा था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो उसको अगर मैं 10 साल में राइट ऑफ करूंगा तो 10,000 10,000 10,000 10 साल तक मैं उसको राइट ऑफ यहां पर करूंगा, यानी 10 साल के अगर डिबेंचर है तो, यानी फिक्स्ड अमाउंट को राइट ऑफ करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां फ्लक्चुएटिंग मेथड में उसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि कितना पैसा आप लोगों ने यूज किया है। खैर इसके ऊपर तो अच्छे से बातचीत होनी पड़ेगी तभी समझ आएगा। अभी मैं आपको इधर एक एग्जांपल दे देता हूं और फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिससे हमें दोनों मेथड को एक साथ समझेंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है लॉस ऑन, मान लो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है हमारे पास सपोज 10,000 का है, जिसको हम राइट ऑफ करेंगे,
और इसका जो टेन्योर है, क्योंकि इस बार हमने टेन्योर को देखना है, तो टेन्योर जो है यानी लाइफ जो है डिबेंचर की वो 10 ईयर है। तो अब 1 साल के अंदर, क्योंकि 10 साल तक हम इसको राइट ऑफ करेंगे, इस अमाउंट को खत्म करेंगे, तो 1 साल का जो रहेगा वो कितना रहेगा राइट ऑफ करने का, वो अगर हम लिखें तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट लॉस रिटर्न ऑफ एनुअली, ठीक है, रिटर्न ऑफ एनुअली मतलब हर साल कितना रिटर्न ऑफ होगा, तो कुछ नहीं करना होता, 10,000 जो है उसको मैंने 10 ईयर से डिवाइड किया तो ये 1000 आया, यानी हर साल जो रिटर्न ऑफ होगा वो 1000 रुपये रिटर्न ऑफ होगा। खैर उसकी जनरल एंट्री तो आप लोगों को देखने को मिली है, अभी अकाउंट कैसे बनेंगे वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो ये वाला मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग अभी करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो गाइज आपके सामने क्वेश्चन है जिसको हम दोनों मेथड से करेंगे। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2010 कंपनी ने इशू किए हैं 10,009% डिबेंचर जिनकी फेस वैल्यू 100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। रिडम्पशन जो है वो एक ही बारी में होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लमसम लिख दिया है। अब इसको दोनों मेथड से करना है, जो सेकंड पार्ट था, पहला नहीं जो सेकंड पार्ट के दोनों मेथड थे उससे हम लोगों को करना है, जिसमें टेन्योर के अंदर राइट ऑफ करना पड़ता है किसको, डिस्काउंट को। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पहला है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, है ना। अब सबसे पहले यहां पर हम टोटल डिस्काउंट निकाल लेते हैं कि भाई टोटल डिस्काउंट आखिर है कितना। तो टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए अभी कोई जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखिए डिस्काउंट 10% है, 100 का 10% निकालोगे 10 रुपये, तो यानी 10,000 इंटू में 10 यानी कितना हो गया डिस्काउंट, 1 लाख का। तो एंट्री के अंदर 1 लाख का डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब इसको राइट ऑफ कैसे करना है, क्योंकि मैंने बोला इसको हम क्या करना है, हमें यहाँ पर पूरा 5 साल का है ना ये डिबेंचर, तो 5 साल के अंदर हमें टुकड़ों में इसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है 1 लाख को, ठीक है। ये वाला सेकेंड मेथड था, सेकेंड मेथड का ये पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो अब यहां पर हमें जो पूरे मतलब हर साल कितना रिटर्न ऑफ करना है वो मैं बता रहा हूं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट या लॉस बोलो, रिटर्न ऑफ एनुअली, ठीक है, 1 लाख डिवाइड बाई 5 ईयर, 5 साल से डिवाइड कर देंगे, टेन्योर दे रखा है 5 साल का है, तो 20,000 हर साल यहां पर क्या होगा, राइट ऑफ होगा। तो हर साल हम 20-20 हजार रुपए इसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। सर इसकी जनरल एंट्री नहीं कराओगे, बिल्कुल कराऊंगा भी, ठीक है, लेकिन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से करो या फ्लक्चुएटिंग से करो, वैसे कोई मेथड नहीं होते मैं अगर आपको बोलूं, क्योंकि दोनों से आंसर एक ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए अभी इसका जो जनरल एंट्री का पार्ट रहेगा, अकाउंट का रहेगा, वो मैं आपको सेकंड मेथड में ही समझाऊंगा जो इससे भी जुड़ा होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भैया 1 2 3 4 5 साल के अंदर रिटर्न ऑफ होगा, यानी 20,000 का यहाँ पर, 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 1 2 3 4 5, तो 20-20 हजार के आपके राइट ऑफ होंगे। तो इनकी जो जनरल एंट्री है वो हम सीखेंगे थोड़ी देर में, ठीक। तो मैं सेकंड मेथड आप लोगों को करा रहा हूं। फ्लक्चुएटिंग मेथड देखते हैं अब हम लोग। फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड इसका नाम है, यानी 5 साल के अंदर हम इसको रिटर्न ऑफ करेंगे, 1 2 3 4 और एक और ले लो, है ना। अब यहां पर पहली डेट जब हमने इशू किया था वो ये था, आप देख सकते हो। उसके बाद अब ईयर एंड होगा इसका 31/3/2011, इसका ईयर एंड होगा, फिर ईयर एंड होगा, फिर ईयर एंड होगा, फिर यहाँ पर अगेन हमारा SOPL बनता है, तो 15 तक इसकी डेट है पूरी की पूरी। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, देखिए फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि आपने कितना अमाउंट यूज करा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रेशियो बनाई जाती है, और उस रेशियो से क्या किया जाता है, इसको राइट ऑफ किया जाता है। अभी जो हमारा 1 लाख का डिस्काउंट आया था, क्या टोटल डिस्काउंट है ना, इसको राइट ऑफ किया जाएगा टुकड़ों में, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, जितना अमाउंट आप लोगों ने यूज किया है। सर कैसे, आ जाओ ध्यान से, फिर आप लोगों को यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो यहां से यहां तक अगर मैं आपसे पूछूं पहले साल कितने रुपए यूज हुए, 10 लाख रुपए। कैसे सर, क्योंकि देखिए 10 लाख इंटू में 100, लाइबिलिटी कितनी की है, 10, लोन का अमाउंट कितने का है, 10 लाख इंटू में 100, तो पहले साल जो हमारा लोन था आउटस्टैंडिंग वो कितना था, 10 लाख का। तो हम मान के चलेंगे कि इतना पैसा हम लोगों का यूज हो रहा है इस बिजनेस के अंदर। फिर उसके बाद यहां से लेकर यहां तक अभी हमने कोई पेमेंट नहीं करी, यहां से लेकर यहां तक भी 10 लाख है, कोई पेमेंट नहीं करी, कोई पेमेंट नहीं करी, कोई पेमेंट हमने नहीं करी।
समझ आया? तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, अभी यहां पर जाकर आपने जरूर 10 लाख की पेमेंट कर दी होगी। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेशियो मेरे को यहाँ पर बनानी है। तो देखो रेशियो आप कैसे बनेगी, मैं यहाँ पर लिखूंगा, एक वर्किंग नोट भी हम लोग को बनाना पड़ता है, तो ध्यान से देखो, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस, ठीक है, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक, ये चीज लिखेंगे इसको। अब यहां पर आप लोगों ने क्या क्या बनाना है, ध्यान से देखो, एक रहेगा आपका कॉलम ईयर एंडेड का, ठीक, ईयर एंडेड, दूसरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग का रहेगा, अमाउंट आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अगला रहेगा आपका रेशियो का, ठीक है, सेकंड मेथड चल रहा है फ्लक्चुएटिंग। फिर उसके बाद यहां पर रहेगा कि हर अमाउंट में कितने का डिस्काउंट आप राइट ऑफ करोगे, तो डिस्काउंट टू बी राइट ऑफ, ये रहेगा हमारा, वो हमने फाइंड करना है। तो आंसर वही आएगा जैसा आपका यहां आया था पहले वाले मेथड में, 20-20 हजार, बट फिर भी देखो अब यहां पर 31 मार्च 2011 ये डेट को हम राइट ऑफ करेंगे पहली बारी, फिर 31 मार्च 2012, फिर यहां पर हम राइट ऑफ करेंगे, फिर यहां पर करेंगे 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014, ठीक है, और लास्ट हमारा 31 मार्च 2015, यहां तक राइट ऑफ होगा। अमाउंट की बात करें तो पहले साल भी 10 लाख का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, 10 लाख का, सभी ईयर में 10-10 लाख का अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा आपका, लास्ट में आपने पेमेंट कर दी। तो इनकी अगर हम रेशियो बनाएं तो 1 1 1 1 और 1, यहाँ पर इंपॉर्टेंस सभी को बराबर दिया गया है, हर ईयर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है, ये मतलब इसका हुआ रेशियो को बनाने का, क्योंकि उतना ही अमाउंट का हम हर साल बेनिफिट ले रहे हैं, तो इक्वल अमाउंट का बेनिफिट है तो इसीलिए इक्वल इंपॉर्टेंस। अब ये कितना आ गया आपका, 5 आ गया, तो ये 5 आपकी टोटल रेशियो हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस डिस्काउंट को हम राइट ऑफ करेंगे, यानी हर साल कितना राइट ऑफ होगा तो इस रेशियो की हम लोग हेल्प लेंगे। तो पहले साल कितना होगा, टोटल डिस्काउंट था कितना बच्चों, 1 लाख, ये 1 लाख हम डिसाइड कर चुके हैं, तो 1/5 पहले साल का, यानी 1/5 कहां से आया, यहां से 1/5, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 20,000। इसी तरीके से सेकेंड ईयर की मैं बात करूं अगर, तो 1/5 रहेगा, 1/5, ठीक है, ये अगेन आपका 20,000 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1/5 करते करते ये आपका हर साल 20,000 फिक्स हो जाएगा 5 साल तक, तो ये 5 साल के लिए 20-20 हजार आ जाएगा, तो इससे भी वही आएगा, आप चिंता मत करो, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया यहां तक, ये टेबल आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं इसके अंदर और वैरायटी डालूंगा, तब जाके आपको जरूर दिक्कत होगी। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी वो भी तो देखना है, आखिर डिबेंचर का अकाउंट कैसे बनेगा वो भी तो देखना है, तो उधर हम लोग समझते हैं, आ जाओ आप लोग देखो ध्यान से देखो, दिख रहा होगा आप लोगों को सब चीज, ठीक है, बोर्ड क्लियर। हाँ, तो बच्चों मैं आप लोगों से ना जनरल एंट्री जानना चाहता हूं 31 मार्च 2011 की। पहली जनरल एंट्री यहां पर होगी, देखिए इसकी मैं एंट्री नहीं कर रहा, इसकी एंट्री तो आप लोगों को पता ही है क्या होगी, पहला जब हमने इशू किया था, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसकी एंट्री की, जब हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, तो 31 मार्च 2011 को हम फर्स्ट टाइम इसको राइट ऑफ करेंगे, इसीलिए टेबल मैंने बनाई ताकि एंट्री हम लोगों को ध्यान रहे। तो पहली एंट्री होगी SOPL टू डिस्काउंट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, ये पूरा ही आएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। SOPL टू डिस्काउंट वो कितने का है, पहले साल 20,000 का कर दिया मैंने। फिर 31 मार्च 2012 को फिर दोबारा से SOPL टू डिस्काउंट, यहां पर आ गए हम लोग राइट ऑफ करने के लिए, 20,000 का SOPL से राइट ऑफ हो जाएगा, कुछ नहीं दिया तो SOPL को ही लेते हैं। फिर 31 मार्च 2013 SOPL टू डिस्काउंट कितने का जी, 20,000 का, कोनो दिक्कत नहीं। फिर 31 मार्च 2014 को SOPL टू डिस्काउंट 20,000 का, ये जनरल एंट्री पूछी जाए तो इस तरीके से हम लोग इसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। SOPL टू डिस्काउंट 20,000 का, ये हमारा कितने टाइम हो गया, 1 2 3 4 ये 15 है ना, ये हमारा राइट ऑफ की एंट्री हो गई 5 साल की। अब इसको हम लोगों ने अकाउंट में दिखाना है, तो अकाउंट में कैसे दिखाएंगे वो भी देख लो, अकाउंट बना रहा हूं, ध्यान से देखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसका अकाउंट में बना रहा हूं, ध्यान से देखो आप सारे बच्चे। यहां सबसे पहले D फॉर डेट, D फॉर डेप्रिसिएशन और D फॉर डिबेंचर, ठीक है, इनमें डेट का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये हमारा कॉलम बनेगा डेट का, इधर भी डेट रहेगी, और इधर हमारा अमाउंट का कॉलम बनेगा,
इधर हमारा अमाउंट का कॉलम बनेगा। ठीक है, आपने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया बराबर, बस। यहाँ डेट, डेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट रुपीज़ में हमेशा, ठीक, रुपीज़ में हमेशा। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या, वो मैं पहले आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में, ध्यान से देखो। देखो आपने ये एंट्री करी थी ना, तो इस एंट्री का एक यहाँ पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंट्री क्या होती है, टू 9% डिबेंचर। सेकंड वाली एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना पार्ट दिखा रहा हूँ। तो इसमें 1 लाख और 1 लाख ये रहा होगा। हालांकि डिबेंचर के अंदर पूरा आपका 10 लाख आया होगा, लेकिन उसका जो 1 लाख का पोर्शन है उसको मैं दिखा रहा हूँ जो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को आता होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहाँ स्टार्टिंग जो रहेगी इसकी वो किससे रहेगी, 9% डिबेंचर से रहेगी। ये मैंने शुरू में भी आपको छोटा सा एक अकाउंट बना के दिखाया था, तो आपको चिंता नहीं करनी इसमें। खैर, तो 1 अप्रैल को ये एंट्री हुई है जब डिस्काउंट हमने दिया है, तो यहाँ आ जाएगा टू 9% डिबेंचर, ये आ गया आपका। और ये कितने का है 9% डिबेंचर, 1 लाख का। डिस्काउंट वाला अकाउंट है इसलिए। ठीक, अब हम इसको राइट ऑफ करेंगे कब कब, ईयर के एंड में। तो 31/3/2011 बाई SOPL फर्स्ट टाइम जब राइट ऑफ हुआ, कितने का राइट ऑफ हुआ जी, 20,000 का। फिर उसके बाद 31/3 अकाउंट को क्लोज करेंगे, बाई बैलेंस CD हो जाएगा। तो कितना है अभी हमारे पास, ये 80,000 है, तो वो 80,000 इधर आ जाएगा आपका। जैसे आप डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाते थे, सेम वैसे ही बन रही है। तो 1-1 लाख रुपए आप टोटल कर देना, ये तो सभी को आता होगा लेजर का। तो ये आ जाएगा आपका इधर 1/4/2011 टू बैलेंस BD, और वो कितने का आ गया, 80,000 का। ठीक है, और यही चीज़ आपका फिर क्या होगा, अगेन राइट ऑफ होगा 31/3/2012 को। ये वाली एंट्री पे आ गया मैं। और इसका जो लेज़र पोस्टिंग है बाई SOPL है, आप देख सकते हो कि ये डिस्काउंट आपका क्रेडिट हुआ है, तो इसकी क्रेडिट साइड में जाकर मैं इसको लिखूंगा, है ना। तो वही कर रहा हूँ मैं बार बार। फिर 31/3/2012 को बाई क्या लिखूंगा यहाँ पर, बाई बैलेंस CD, कितने का, जितना वो बचा है 80,000 में से कितना बचा है बच्चों, वो 60,000 बचा है। खैर इसको आप वैसे भी निकाल सकते हो, टोटल 80,000 है, जैसे ये भी 80,000 लिखा, बैलेंस आपका 60,000 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। फिर ये 1/4/2012 टू बैलेंस BD हो जाएगा। 12 पे आ गए हम लोग, यानी अगले साल आ गए 12 पे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 60,000 है। फिर बाई 31 मार्च 2013 को ले लेंगे हम बाई SOPL। थर्ड एंट्री का इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ मैं, ये वाले का 20,000। तो मुझे लगता है ये तो आपको समझ आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर बैलेंस CD आपका 40,000 आएगा। फिर ये अगेन राइट ऑफ होगा अगले साल, फिर राइट ऑफ होगा, तो ये अकाउंट जो है वो बिल्कुल जीरो आ जाएगा लास्ट में। तो इसके आगे आप लोग कर लेना। ठीक है, अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन।